तो जी हाँ दोस्तों, कैसे हो आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस एफपीएससी के जो कम लास्ट पेपर था असिस्टेंट के लिए बीपीएस 16 के लिए जो टेस्ट आया था, उसमें जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे उनको हम कर रहे थे सॉल्व उसी पेपर को। उनमें से 5 क्वेश्चंस हमने किया था। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के लिए आज का वीडियो लेक्चर हम आपके लिए बना रहे हैं। तो आइए चलते हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। सारी ट्रिक्स टेक्निक्स आपको बताएंगे। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है इन केस, तो आपने डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में लिख देना है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की जाने। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन 26 में? कह रहा है देयर आर 27 स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री क्लास। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। कह रहा है कि 27 स्टूडेंट्स थे केमिस्ट्री की क्लास में, 22 स्टूडेंट्स थे फिजिक्स की क्लास में। क्वेश्चन को एक दफा फिर मैं कंफर्म करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग ओनली फिजिक्स टू दोस टेकिंग ओनली केमिस्ट्री। फिजिक्स टू केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिक्स टू केमिस्ट्री रेशियो आपने लाना है कि कौन सा वाला, फिजिक्स टू केमिस्ट्री का रेशियो लेना है। तो इसको कैसे हम लेते थे? फिजिक्स टू केमिस्ट्री का रेशियो, टू की जगह पे रेशियो आता था, ठीक है। फिजिक्स टू केमिस्ट्री, तो फिजिक्स पहले आएगा, रेशियो होगा केमिस्ट्री बाद में आएगा। फिजिक्स टू केमिस्ट्री, ठीक है, इसका रेशियो लेना है। देखो कह रहा है कि 27 स्टूडेंट्स केमिस्ट्री की क्लास के हैं, ये बात डन है, और 22 स्टूडेंट्स फिजिक्स की क्लास में हैं, ये बात भी क्लियर हो गई। अपने माइंड को उधर स्कूल में लेकर जाओ। एक स्कूल है जहां पे 2 क्लास है, एक क्लास के अंदर 27 स्टूडेंट्स है केमिस्ट्री के, अगली क्लास फिजिक्स की, उसमें 22 स्टूडेंट्स है, ठीक है। ठीक है, कह रहा है 7 ऑफ दी स्टूडेंट्स टेक फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अब ये जो 27 और 22 को मिला के जितने भी स्टूडेंट्स हो रहे हैं, उनमें से 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इन दोनों क्लासेस के हैं। मसलन ये अलग थे, 27 स्टूडेंट्स बिल्कुल अलग थे केमिस्ट्री वाले, 22 स्टूडेंट्स बिल्कुल अलग थे फिजिक्स वाले। कह रहे हैं इन्हीं में से 7 स्टूडेंट्स इनके अंदर छुपे हुए बैठे हैं जो केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं फिजिक्स भी पढ़ते हैं उस स्कूल के अंदर या फिर उस एकेडमी के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चेक करते हैं। सबसे पहले टोटल स्टूडेंट्स कितने होते हैं? 27 थे आपके केमिस्ट्री के, प्लस 22 स्टूडेंट्स आपके थे फिजिक्स के। कितने बन गए आपके? 20 और 7 टू 9, 20 20 40, 7 और 2 9 हो गए, तो 49 टोटल हो गए। 49 स्टूडेंट्स केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ने वाले टोटल 49 है। आपको पता है 7 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों पढ़ते हैं। उसने पूछा यह है कि फिजिक्स फिजिक्स के वो कितने स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं, और केमिस्ट्री के वो कितने स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते हैं। इन दोनों का रेशियो बता दो। फिजिक्स टू केमिस्ट्री, जो ओनली फिजिक्स लेने वाले हैं वो स्टूडेंट्स का रेशियो लेना है ओनली केमिस्ट्री लेने वालों का। इसके अंदर जो 49 है, इसमें 7 स्टूडेंट्स इसके अंदर छुपे हुए हैं जो दोनों ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 49 से डायरेक्ट 7 माइनस कर दो। टेक्निक ये आपको बता रहा हूं, अभी आपको समझ आएगी। डायरेक्ट इस 49 से 7 माइनस कर दो तो आएगा 42। कम से कम हमें ये तो पता चला कि 49 स्टूडेंट्स थे केमिस्ट्री और फिजिक्स को हम जब जोड़ रहे थे तो टोटल 49 स्टूडेंट्स बन रहे थे। उनमें से 7 स्टूडेंट छुपे हुए थे जो दोनों पढ़ रहे थे, उनको हम निकाल देंगे तो हमारे पास 42 स्टूडेंट्स बचेंगे जो प्योर केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ने वाले होंगे। अब हमने ये देखना है इन 42 के अंदर कितने फिजिक्स वाले और कितने केमिस्ट्री वाले हैं। तो अब बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन। देखो 42 बच गए खालिस प्योर स्टूडेंट्स, प्योर केमिस्ट्री और प्योर फिजिक्स पढ़ने वाले। मिक्सचर इनके अंदर नहीं होगी क्योंकि मिक्सचर वाले 7 हमने माइनस कर दिया। अब इनके अंदर प्योर केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने होंगे? वो होंगे, फिजिक्स वाले इधर से निकाल दो। 42 टोटल स्टूडेंट्स बचे हुए थे, 7 निकालने के बाद 42 बचे थे, उनमें से हम निकालेंगे डायरेक्ट कौन से वाले, फिजिक्स वाले निकाल दो, या आपकी मर्जी केमिस्ट्री वाले निकाल दो या फिजिक्स वाले निकाल दो। इन 42 में से केमिस्ट्री वाले हटाओगे तो बचे हुए क्या होंगे? फिजिक्स वाले। तो मैं इधर से 27 निकालता हूं जो कि केमिस्ट्री वाले थे। मैं 27 जब निकालता हूं तो कितना आता है? 42 से 27 माइनस कर दो, 12 से 7 गए, 3 और 2 5, और 3 से 2 गया 1,
तो 15 स्टूडेंट्स बचे। अब बताओ ये 15 स्टूडेंट्स कौन है? फिजिक्स वाले। आपने क्या किया, प्योर स्टूडेंट्स है, ये थे प्योर स्टूडेंट्स। 7 निकालने के बाद टोटल स्टूडेंट्स में से 7 हमने हटाया, रेंडमली एक नंबर हटाया 7, तो हमें 42 खालिस बचे थे प्योर। उनमें से मैंने केमिस्ट्री वाले हटा लिया, तो मुझे मिल गया फिजिक्स वाला स्टूडेंट। फिजिक्स वाले हो गए 15, तो मैं यहाँ लिखूंगा 15 रेशियो। केमिस्ट्री वाले कितने बचेंगे? इन्हीं 42 में से मैं अब निकालूंगा फिजिक्स वाले। फिजिक्स वाले कितने थे? ये 15 लिखना नहीं है, 15 लिखना नहीं है, ये देखो आप निकालो इस 42 में से 22 फिजिक्स वाले निकाल दो, क्या बचेगा? अब 42 में से 22 निकाल दो, 20 स्टूडेंट्स। तो 20 स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे केमिस्ट्री वाले। क्यों? ये थे प्योर स्टूडेंट्स, 22 जो थे वो फिजिक्स वाले थे। प्योर स्टूडेंट्स में से फिजिक्स वाले निकाल दिए, तो आपके पास बचे कौन से? केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स। तो मैंने केमिस्ट्री के नीचे 20 लिख दिया। इसको स्मॉलेस्ट रेशियो में लाओ, आपका आंसर रेडी है। 5 से काटो, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, 3:4। आपका ए सही था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की जानिब। कह रहा है कि ऑन अ सर्टेन मैप, एक मैप था, वहां पे 3/4 इंच को उसने 1 माइल से रिप्रेजेंट किया है। इसको कहते हैं स्केल फिक्स करना। मैप के अंदर स्केल होता है, वो फिक्स किया जाता है। कहता है 3/4 इंच को उसने इक्वल किया है 1 माइल के, ठीक है। और पूछा क्या है, व्हाट डिस्टेंस इन माइल इज रिप्रेजेंटेड बाय इतने इंचेस। इसको आपने टेंशन नहीं लेना है कि ये बड़ा नंबर है, नहीं, ये आपको इंचेस गिवन है। इतने इंचेस में कितने माइल होंगे वो पूछा है। आपको ये पता है इतने इंचेस में 1 माइल है। आपको 1 इंच का पता होना लाजमी है, 1 इंच का पता करना लाजमी है। ये देखो यहाँ पे 1 इंच रखो, इस नंबर के साथ 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई इश्यू नहीं है, ये नंबर चेंज नहीं होता। अगर न भी करो यहाँ पे होता है। देखो कोई भी नंबर होता है उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, मल्टीप्लाई में 1 होता है, पावर में 1 होता है, प्लस 0 भी साथ होता है। ये सारी चीजें होती है, लेकिन हम ये सारी चीजें लिखते नहीं है। जरूरत पड़ने पे कोई चीज ये जरूरत पड़ेगी हम लेते हैं। 8 का 1 इनवर्स कर दो, 8 है तो इसका इनवर्स कर दो, 1/8 होता है। कैसे होता है? ये वाला 1 ऊपर जाता है, ये देखो जब जरूरत पड़ा तो हमने 1 को ऊपर लिख दिया। इसी तरह हमें यहाँ पे इस 1 की जरूरत पड़ रही है इस सिस्टम में, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर के साथ 1 का मल्टीप्लाई मौजूद है। अब हम देखेंगे 1 इंच इक्वल टू, तो 1 इंच हम रखेंगे, इस साइड वाले इंचेस है, इस साइड वाले माइल्स है। ये इंच हम जब रखेंगे 1 इंच, तो ये वाला नंबर कहाँ जाएगा? ये 3/4 कहाँ जाएगा? 1 इंच रखेंगे तो ये 3/4 उधर जाएगा, लेकिन क्या होगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में आएगा। 1 माइल अपनी जगह पे है, 1 माइल मल्टीप्लाई बाई, ये 4 ऊपर जाएगा और ये 3 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हुआ, बॉर्डर पार जाकर। 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, बॉर्डर के पार जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये हुआ। फिर यहाँ पे लिखेंगे माइल। देखो 1 अंडे की प्राइस आ गई, 1 अंडे की प्राइस इतने माइल के बराबर है। अब उसने पूछा है इतने अंडों की प्राइस, इंच को हम अंडा कहें तो 1 इंच यानी 1 अंडे की ये प्राइस है माइल्स में। 1 अंडे की ये प्राइस थी, इतने अंडों की पूछा है, तो आपने 1 अंडे की जो प्राइस है वो इतने अंडों से मल्टीप्लाई करो तो नई प्राइस निकल आएगी, वो होगी इन इंचेस की। तो हम क्या करेंगे, 1 अंडे की ये प्राइस है तो इतने अंडों की होगी इतने जरूर ये, इसको पहले कर दो, 4 1 4 डिवाइड बाई 3, ये है 1 अंडे की। 1 इंच इतने माइल्स के बराबर है, तो इतने इंच होगी। इसको सिंपल कर दो, 4 1 4 प्लस 3 7 डिवाइडेड बाई 4, इसके बारे में पूछा है, 7 डिवाइड बाई 4 पूछ रहा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, 4 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 कैंसिल, 7 डिवाइडेड बाई 3। ये अगर किसी ऑप्शन में है तो वो होगा माइल में, 7 डिवाइड बाई 3 किसी ऑप्शन में नहीं है। इसको आप क्या करेंगे, 7 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 6, 1 कैरी, तो आप लिखो 2 होल 1/3, 2 होल 1/3, ये आपका आंसर है। इस फॉर्मेट में घूमो, क्लॉकवाइज घूमो, ठीक है। 2 पूरा आ रहा है
1 रिमाइंडर बच रहा है, डिवाइड बाई 3, 2 3 जार 6, तो एक 7/3, तो इसको आप लिख सकते हो 2 होल 1/3 करके, ठीक है। इसका आंसर है 2 होल 1/3, ऑप्शन नंबर सी 27 का सी सही जा रहा है। चलो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की जानिब। हाउ मेनी माइल्स आर देयर इन, इतने किलोमीटर में कितने माइल्स होंगे कह रहा है, वो पूछा है, लेकिन पैरामीटर दिया है 1 किलोमीटर में इतने माइल्स हैं। पहला ये चीज है लेने वाली चीज, यहाँ पे जो हमारे काम की चीज ये हम लेंगे 1 किलोमीटर इक्वल टू 5/8 माइल्स। एक अंडे की प्राइस उसने दी है, इतने होते हैं माइल्स में। अगर किलोमीटर को अंडा कहो, माइल्स को रुपीज कहो, तो एक अंडे की प्राइस इतने रुपीज होगी। पूछा है इतने रुपीज, इतने अंडे, किलोमीटर को अंडा का है, इतने अंडे की कितने होंगी। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। डायरेक्ट आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। वो क्यों, क्योंकि देखो 1 किलोमीटर की ये प्राइस है, 2 किलोमीटर की क्या होगी 2 मल्टीप्लाई बाई ये, 3 किलोमीटर की 3 मल्टीप्लाई बाई ये, 4 किलोमीटर की 4 मल्टीप्लाई बाई ये। इसी तरह कर 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 करके इतने किलोमीटर्स की 1 होल 3/5 किलोमीटर्स की, तो इसी को मल्टीप्लाई कराएंगे 5/8 से। इसको पहले सिंपल करके लिखो, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 5 प्लस 3 8, 8/5। तो 8/5 इसको हम 8/5 भी लिख सकते हैं। 1 होल 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं 8/5 किलोमीटर्स की। तो क्या होगी, हम करेंगे 5/8 के साथ 5/8 एक अंडे की प्राइस है, इसके साथ 8/5 को मल्टीप्लाई कराएंगे, ये और ये कट गए, आ रहा है 1। तो 8/5 किलोमीटर्स आपके पास आएगा 1 माइल के बराबर। इसका आंसर नंबर आएगा जिसका ऑप्शन में 1 है, देखते हैं किसमें है, बी। 28 का पार्ट नंबर बी में 1 आ रहा है, तो 28 का बी ही जा रहा है, सही है। ये भी मिटाते हैं, 29 की तरफ जाते हैं। 29 में उसने क्या पूछा है, इफ 3x इज इक्वल टू, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इफ 3x इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 5z, फाइंड x रेशियो y रेशियो z इज इक्वल टू क्या आएगा, ये उसने पूछा है। x रेशियो y रेशियो z इज कहा है, इज व्हाट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया है 3x इक्वल टू 4y इक्वल टू 5z। हाँ, आपने करना क्या है, बहुत सिंपल है, ये तीनों आपस में इक्वल है। यहां से मैं ये कर सकता हूँ 3x इक्वल टू 4y लिख सकता हूँ, इसी तरह 4y एक और मैं इक्वेशन ऐसे बना सकता हूँ, इसी 4y को इसके इक्वल भी रख सकता हूँ अलग से, 4y इक्वल टू 5z रख सकता हूँ। यहां से आपने x रेशियो y ले लो, कैसे, x यहां रखेंगे, y को इधर लाएंगे, x अपनी जगह पे है, y को इधर लाऊंगा तो डिवाइड में आएगा, तो रेशियो इसी को तो कहते हैं। x रेशियो y लिख दिया, 3 को उधर भेज दो, यहाँ पे 4 अपनी जगह पे है, y इधर आ गया डिवाइड में, 3 को उधर भेजेंगे डिवाइड में चला गया, तो यानी x रेशियो y आता है 4:3, x रेशियो y इक्वल टू 4:3। यहाँ पे भी यही काम करो, y रेशियो z लाने के लिए y डिवाइडेड बाई z को इधर शिफ्ट करो, डिवाइड में आ गया, 4 को उधर भेजो, 5 अपनी जगह पे है, 4 उधर बॉर्डर पार जाके डिवाइड में जाएगा, इसको रेशियो की फॉर्म में लिखो, y रेशियो z इज इक्वल टू 5:4। ये दो चीजें आपने लाया। जब एक दफा ये चीजें आप लोग सीख लोगे, मैं फिर से बता रहा हूं, ये सारा काम आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दफा जब डीपली आप सीखोगे चीजें, तो फिर जहां से भी आप ट्रिक्स टेक्निक्स देखोगे उनको फॉलो करोगे। अब हम आपको एक दफा डीपली बताना लाजमी समझते हैं, फिर उसके बाद हम आपको ट्रिक्स जब बताएंगे तो वो सारी चीज आपको फर आ जाएंगी, खुद आपका माइंड ट्रिक्स बनाएगा इन चीजों को। ये सारा नहीं करेंगे। जब ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा तो मैं तो यहीं से ही बनाना स्टार्ट करूंगा। मैं यहीं से क्या करूंगा, x डिवाइडेड बाई
वाई लिखूंगा इक्वल करके 4 इधर डिवाइड बाई 3 करके इसको डायरेक्ट माइंड में ही रेशियो बनाऊंगा। आई समझ? ये तो समझाने के लिए कर रहा हूं सारा कुछ, तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बन गया। अभी आपने फाइंड करना है एक्स रेशियो, वाई रेशियो, जी फाइंड करना है। ये चीज बहुत सिंपल है। जब ये चीज आप कर लो तो आप एक आइडिया याद रखो, एक्स रेशियो वाई लिखने के बाद एक दफा यही इसके नीचे लिखो वाई रेशियो जी, यूं करके इन दोनों का प्रोडक्ट इधर लिख दो एक्स वाई। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट जिगजैग मैनर में, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट इधर लिख दो। इन दोनों का प्रोडक्ट लिखने के बाद रेशियो लिखो। इन दोनों का प्रोडक्ट लिखने के बाद फिर रेशियो लिखो। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लिखने के बाद इधर आएगा। ये आपका होगा। जब ये करोगे तो ये बनेगा ही। इन दोनों के प्रोडक्ट को आप कहोगे एक्स, इन दोनों के प्रोडक्ट को आप कहोगे वाई, इन दोनों के प्रोडक्ट को आप कहोगे जी। ये जो लिख रहे हैं वो तो प्रोडक्ट है ना, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो ये काम हम करेंगे अभी। ठीक, अब देखो एक्स रेशियो वाई, वाई रेशियो जी, यही काम, ये काम यूं 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 आपने करना, मल्टीप्लाई करना है। यहां करो नंबर्स की फॉर्म में। एक्स की जगह आपका है 4, वाई की जगह आपका है 3, तो आप करो 4 रेशियो 3, 4 रेशियो 3, और फिर ये यहाँ पे क्या है 5, वाई जो है वो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे जी 4 है, तो आपका 5 रेशियो 4, 3 4 5 जार 20 रेशियो 3 5 जार 15 रेशियो 4 3 जार 12। ये आपका आंसर है। अगर स्मॉलेस्ट फॉर्म में आता है तो लिख दो, अदरवाइज नहीं तो ये मेरे ख्याल में नहीं आता। 20 रेशियो 15 रेशियो 12 आपका आंसर है। देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। 29 का आपका मैच कर रहा है 20 रेशियो 15 रेशियो 12, सी, ऑप्शन नंबर सी। तो 29 का सी आ रहा है, वो भी करेक्ट है। 30 पे आते हैं, क्या पूछ रहा है। देखो लफ्जों का खेल है भाई इसमें सारा कुछ। अगर आप ऑफ इज इसका मतलब अगर सीख गए तो ये तो आपको चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। मैं इसको लिख रहा हूं, ये तो एक कंडीशन है, इसके साथ छेड़ो भी नहीं। कह रहा इफ एम इज ग्रेटर देन 0, ओके मान लिया भाई एम जो है वो 0 से ग्रेटर है, माइनस में नहीं है। 0 से ग्रेटर का मतलब है माइनस में नहीं है, पॉजिटिव है। एम पॉजिटिव कोई नंबर है, शायद ये एम डिनोमिनेटर में कहीं पे आ रहा है। 400% ऑफ एम ऐसे लिखा जाएगा, जहां पे ऑफ आएगा उधर लिखेंगे मल्टीप्लाई, जहां पे इज आएगा उधर लिखेंगे इज इक्वल टू, जहां पे वट आएगा उधर लिखेंगे एक्स। ठीक है, जहां पे वट आएगा उधर लिखेंगे एक्स। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, इज की जगह इज इक्वल टू। ये टेक्निक आपको बता रहा हूं, वट की जगह एक्स लिखेंगे। अब देखो 400% सोल्व कर रहा हूं। 400% को आप परसेंट लिख सकते हैं। 400% ऑफ को क्या लिखना है, मल्टीप्लाई। 400% ऑफ एम इज what percent of 400m, जो था वही लिख दिया है। बहुत ही दासू और बहुत एकदम मजेदार ट्रिक है ये जो बता रहा हूं। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिख दो, इज की जगह इज इक्वल टू लिख दो। आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि इसके ऊपर सोचते हुए आप रहोगे। ये टेक्निक अप्लाओ और आंसर लेकर आओ। आंसर आपका रेडी है, देखो आंसर रेडी है। मैंने क्या किया है, 400% ऑफ m इज what percent 400% what percent of 400m। अब देखो आप काटो, बोथ साइड से m को काटा जाता है जब दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो, तो यह 100 इससे कट जाता है। ट्राई करके देखो, इसको उधर भेजोगे तो ऊपर आएगा कटेगा, इसको उधर भेजोगे तो डिनोमिनेटर में आएगा फिर कटेगा, तो बेहतर है यहीं पे काट दो। 100 1 जार 100, 100 1 जार 100, 400 1 जार 400, 400 1 जार 400। यहाँ प्लस होता तो नहीं काटते, यहाँ मल्टीप्लाई है इसलिए काट रहे हैं। क्या बचा भाई, इधर बचा m, इधर बचा x और इधर बचा m। तो आपका वट परसेंट पूछा था, तो ये वट का आंसर आपने देना है। तो वट को इधर ही रखो, इस m को इधर भेजो। ये m अपनी जगह पे है, ये m इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा,
m1 जार m, m1 जार m, तो आपका एक वट जो आ रहा है वो 1% आ रहा है। जो वट आ रहा है वो क्या आ रहा है? 1%। तो यही आपका ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा जा रहा है? ऑप्शन जा रहा है ए। तो आपका 30 का ए है। तो 30 का आपका ए है। कुछ इस अंदाज में ये सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो लेक्चर थोड़ी सी लंबी हो रही है। नेक्स्ट जो 30 से लेके 40 तक होंगे, अगर ये 20 से 30 तक आपको पसंद आया है वीडियो लेक्चर्स हमारा, ये सारे क्वेश्चंस, तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है, ताकि हम 30 से 40 तक वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करें और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लें। आने वाले आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे, टेस्ट होंगे, जो भी टेस्ट वगैरह होंगे, वो आपके बिल्कुल परफेक्ट होंगे जब आप इस तरीके से चीज़ें समझते हुए करते जाओगे।